मूवी का स्टार्ट होता है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम सैम होता है, जो पेरिस में रहता है और वो एक म्यूजिशियन होता है। सैम अपनी पुरानी फ्रेंड फैनी के घर अपना म्यूजिक टेप लेने आया होता है, जिसे फैनी बाय मिस्टेक अपने साथ लेकर आ गई होती है। जब सैम अंदर जाता है तो वो देखता है कि फैनी ने तो आज एक पार्टी रखी हुई है, लेकिन फैनी ने सैम को इस बारे में नहीं बताया होता। फिर सैम वहाँ पर फैनी से मिलता है और उसे अपना म्यूजिक टेप मांगता है। तभी फैनी का फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब फैनी सैम को वेट करने का कहती है। फैनी को उसके फ्रेंड के साथ देखकर सैम को बहुत बुरा फील होता है। फिर सैम वहीं पर बैठकर फैनी के वापस आने का वेट करने लगता है, लेकिन फैनी तो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में बिजी होती है और काफी टाइम गुजर जाता है, लेकिन वो वापस सैम के पास नहीं आती। इसीलिए सैम खुद उसके पास जाता है और उसे अपनी म्यूजिक टेप के बारे में पूछने लगता है। तब फैनी सैम को बताती है कि उसका म्यूजिक टेप तो ऑफिस में ही रह गया है। तब सैम अपनी म्यूजिक टेप को लेने के लिए ऑफिस में जाने लगता है। इसी बीच सैम की एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जिससे उसकी नाक पर चोट लग जाती है। जब सैम ऑफिस में जाकर अपना टेप ढूंढ रहा होता है तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। इसीलिए सैम रिलैक्स होने के लिए वहाँ सोफे पर बैठ जाता है, लेकिन नाक पर गहरी चोट होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी थोड़ी देर गुजर जाने के बाद ही वहाँ हॉल से तोड़-फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। साथ साथ वहाँ पर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब क्योंकि सैम बेहोश होता है इसीलिए ये सब कुछ उसे नहीं पता चल पाता। फिर अगली सुबह जब सैम को होश आता है तो वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। जब सैम ऑफिस से बाहर आता है तो वो वहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सारा सामान टूटा हुआ था, वहाँ पर तबाही मची हुई थी। साथ साथ वहाँ की दीवारों पर बहुत सारा खून भी लगा हुआ था। इसी वजह से सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी सैम को दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब सैम चेक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो फैनी को वहाँ सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखता है, जो कि काफी अजीब लग रही थी। सैम जैसे उसे आवाज देता है तो वो सैम पर अटैक करने आ जाती है, जिसका आधा चेहरा काफी बुरी तरह से खराब हो चुका था। लेकिन तभी सैम दरवाजे को बंद कर देता है। अब सैम बहुत ज्यादा डर चुका था और उसे पता चल गया था कि फैनी अब एक ज़ॉम्बी बन गई है। सैम जब बाहर देखता है तो वहाँ पर सारी चीजें टूटी हुई थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर जब एक फैमिली गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उस फैमिली को पकड़ लेते हैं और सभी लोगों को मारकर उन्हें खा लेते हैं, जिससे सैम समझ जाता है कि अब शहर के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं, इसीलिए उसका यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है। तब ये बात सोचकर सैम बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद सैम वहाँ पर रखे लोगों के सामान को चेक करने लगता है, जहाँ उसे बहुत सारे लोगों के मोबाइल्स मिलते हैं, जिनमें आए वॉइस मेल्स को चेक करने पर उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज अब पूरे पेरिस में ही फैल चुके हैं, जिससे सैम काफी अपसेट और काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर सैम छत पर जाकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन तबाही बर्बादी के अलावा उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बिल्डिंग के अंदर आकर एक फ्लोर को साफ करने लगता है। तभी उसे फ्लोर के नीचे वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तब अचानक से नीचे वाले फ्लोर से वहाँ पर गोली चलती है, जिससे फ्लोर टूट जाता है। तब वहाँ से देखने पर सैम को पता चलता है कि नीचे फ्लोर वाले आदमी ने सुसाइड कर ली है। इसके बाद सैम उस फ्लोर को और ज्यादा तोड़ता है और नीचे वाले रूम में चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि उस आदमी की वाइफ एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसीलिए उस आदमी ने अपनी वाइफ को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर ली। अब सैम मरे हुए आदमी के हाथ से गन लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो सीढ़ियों से होता हुआ बिल्डिंग के मेन डोर तक आ जाता है, जिसके बाहर उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। अब सैम जल्दी से उस बिल्डिंग का मेन डोर बंद कर देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ जाए। इसके बाद सैम वहाँ पर खाने का सामान ढूंढकर खाने लगता है, क्योंकि उसने कल रात से अब तक कुछ भी नहीं खाया होता। फिर सैम खाने वाली चीजों के साथ साथ ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने के लिए बहुत सारा जरूरी सामान भी इकट्ठा कर लेता है। इस टाइम सैम बिल्डिंग के ऑफिस में होता है, जहाँ उसे अलग अलग अपार्टमेंट्स की चाबियाँ मिलती हैं। सैम वहाँ से चाबियाँ लेकर अलग अलग रूम्स को चेक करने लगता है। जब सैम पहले रूम को चेक कर रहा होता है तब एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है। तब सैम जल्दी से उस रूम से निकलकर उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है और उस रूम के दरवाजे पर क्रॉस का निशान लगा देता है। इसके बाद सैम एक दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर उसे खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। साथ साथ उसे वहाँ पर कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल जाते हैं। अब क्योंकि सैम भी एक म्यूजिशियन था, इसीलिए वो उस सामान को लेकर वहाँ से जाने
लगता है। तभी सैम की नजर लिफ्ट में बंद एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से रिलैक्स था, इसीलिए सैम उसे नहीं मारता। फिर सैम एक रूम में आ जाता है जहाँ पर वो म्यूजिक सुनते सुनते सो जाता है। नेक्स्ट डे जब सैम की आँख खुलती है तो वो चेक करने के लिए विंडो से बाहर देखता है, जहाँ उसे चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर फंस चुका है, इसीलिए अभी तो वो यहाँ से नहीं निकल सकता। इसीलिए सैम सरवाइव करने के लिए अपने खाने पीने का बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेता है। अब सैम एक विंडो पर बिल्डिंग में अपने दिनों को काउंट करने लगता है। अपनी बोरियत को दूर करने के लिए सैम वहाँ पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सेट करता है और उसे बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी विंडो पर आने लगते हैं। अब सैम अकेलेपन के साथ ही अपना टाइम इस बिल्डिंग में गुजारने लगता है और ऐसे ही करते करते एक महीना गुजर जाता है। तभी एक दिन सैम को उस रूम से स्मेल आने लगती है। चेक करने पर सैम को वहाँ से एक कपल की डेड बॉडीज मिलती है, इसीलिए सैम उनकी डेड बॉडीज को एक रूम में लेकर जाता है और फिर उन्हें कपड़े से कवर्ड कर देता है। अब सैम इस बिल्डिंग में अकेलेपन से परेशान हो चुका था, इसीलिए कभी कभी उसे हेलुसिनेशंस भी आने लगती हैं। अब टाइम गुजरने के साथ साथ सैम की लिफ्ट में बंद उस ज़ॉम्बी से दोस्ती हो जाती है। उस ज़ॉम्बी का नाम अल्फ्रेड होता है। फिर एक दिन सैम पेट गन से एक ज़ॉम्बी पर पेट फेंक रहा होता है, तभी सैम को वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई देती है। सैम उसे अपने साथ रखने के लिए उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो बिल्ली सैम के पास नहीं आती, इसीलिए सैम उस बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर सैम पर अटैक कर देता है। सैम किसी तरह उसे बचते हुए गाड़ी में छुपता है और वापस से बिल्डिंग में आ जाता है। सैम जब उस बिल्ली को एक ज़ॉम्बी के साथ देखता है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे शूट करके मार देता है। अब क्योंकि इस बार ज़ॉम्बी सैम के बिल्कुल करीब आ चुका था, इसीलिए सैम को डाउट होता है कि शायद उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, तो इसीलिए कंफर्म करने के लिए सैम खुद को चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसे बस मामूली सी चोटें आई हैं। अब सैम को इस बिल्डिंग में अकेले रहते हुए 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है और गन से खुद को शूट करके सुसाइड करने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी बीच वो उस गन पे अपना सर रखकर वहीं पर सो जाता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रिगर दब जाता है, लेकिन लकीली उसे गोली नहीं लगती और वो बच जाता है। अब देखते ही देखते टाइम गुजरता जाता है और विंटर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सैम का मेंटल बैलेंस अब आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जा रहा है, क्योंकि वो इस बिल्डिंग में अकेलेपन से पूरी तरह से फेड अप हो चुका था। अब इस टाइम पर सैम को बिल्डिंग के बाहर कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे सैम को लग रहा था कि वो शायद अब सारे जा चुके हैं, लेकिन सैम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसीलिए एक दिन वो गुस्से में आकर ड्रम बजाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी विंडो के पास इकट्ठा होने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसकी बालकनी के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन सैम अभी भी ड्रम बजाना बंद नहीं करता और वो गुस्से में इस ड्रम को बजाता ही रहता है। फिर एक रात जब सैम सो रहा होता है तब उसे दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी है, इसीलिए वो उसे शूट करने लगता है। तभी उसे वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आने लगती है। चेक करने पर सैम को पता चलता है कि उसने गलती से एक लड़की को मार दिया है। तब सैम जल्दी से उस लड़की को अंदर लाकर उसकी गोली निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर सैम उस लड़की का सामान चेक करने लगता है और उसे रूम के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। सैम जब अंदर जाकर देखता है तो वो लड़की उसके सामने बिल्कुल सही सलामत होती है। वो लड़की सैम को अपना नाम सैरा बताती है, जो एक छत से दूसरी छत पर होती हुई यहाँ तक आ गई थी। अब तक सैम समझ रहा था कि वो इकलौता सर्वाइवर है, लेकिन सैरा उसे बताती है कि उस जैसे और भी हैं जो अलग अलग बिल्डिंग्स में छुपे हुए हैं। अब सैम सैरा के साथ टाइम गुजारने लगता है। एक दिन सैम अल्फ्रेड से पूछता है कि वो तुम्हें कैसी लगती है। तभी ये सुनकर अल्फ्रेड हैरान हो जाता है कि शायद सैम ने उसे कोई गलत सवाल कर लिया हो। फिर एक दिन सैम के पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगता है, इसीलिए खाने का सामान लेने के लिए सैम अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसने ज़ॉम्बीज़ को कैद किया हुआ था। वहाँ जाकर वो सबसे पहले उन ज़ॉम्बीज़ को मारता है। फिर वो वहाँ से खाने का सारा सामान इकट्ठा कर वापस से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन सैरा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए सैम परेशान हो जाता है। इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाता है, जहाँ उसे सैरा मिलती है जो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। सैरा उसे भी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर सैम कहता है कि हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं और हमारे पास खाने पीने का सामान भी बहुत ज्यादा है। तब सैरा उसे कहती है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले
और ज़ॉम्बीज़ ने भी तुम्हें नहीं मारा तो तुम यहाँ पर अकेली रह रहकर पागल हो जाओगे और फिर एक दिन खुद को शूट करके मार लोगे। जिससे सैम और सैरा की बहस हो जाती है और सैरा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तब सैम को भी उसकी बात का रियलाइज होता है और वो उसे सॉरी बोलने के लिए जाता है, लेकिन सैरा दरवाजा नहीं खोलती और तभी उसे कुछ याद आता है। वो उसी अपार्टमेंट में जाता है जहाँ उसने सैरा को ट्रीटमेंट दिया था। वो देखता है कि सैरा तो मर चुकी है, जिससे सैम को पता चल जाता है कि वो अब तक सैरा का सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेशंस देख रहा था। इसके बाद वो उसी अपार्टमेंट में सैरा का फ्यूनरल करता है, लेकिन अब सैम यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। अब सैम अपनी सारी म्यूजिक टेप्स को आग लगाकर जला देता है, क्योंकि वो इनकी वजह से यहाँ पर फंस चुका था। यहाँ से जाने से पहले वो अल्फ्रेड को उस लिफ्ट से निकाल कर एक दूसरे रूम में भेज देता है, लेकिन अल्फ्रेड उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि वो दोनों अब दोस्त जो बन चुके थे। तभी अचानक से वहाँ का फायर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि सैम ने अपने टेप्स को जलाया जो था। अब बिल्डिंग के सारे दरवाजे अपने आप से ही खुल जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज सैम को मारने के लिए ऊपर आने लगते हैं। अब सैम खुद को बचाने के लिए उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। फिर सैम किसी तरह बचकर उस रूम में जाता है जहाँ का फ्लोर टूटा हुआ था। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे सैम इंजर्ड कर देता है और फ्लोर के उस छेद से ऊपर वाले रूम में चला जाता है। इसके बाद वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। फिर सैम सैरा की रस्सी और हुक का यूज करता है। वो खुद को रस्सी से बांधकर हुक को सामने वाले बिल्डिंग में फंसा देता है। अब ज़ॉम्बीज वहाँ पर भी आने लगते हैं, लेकिन सैम वहाँ से कूद जाता है। फिर वो जाकर उस बिल्डिंग से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सैम बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद होश आने पर सैम बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है, जहाँ उसे कुछ सर्वाइवर्स की आवाज सुनाई देती है। उन्हें देखकर सैम खुश हो जाता है कि वो यहाँ पर अकेला नहीं है, उस जैसे और भी सर्वाइवर्स हैं। और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।